है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज तो पता है टाटा मोटर भाई करीबन आप देखोगे 6.25% की मंदी के साथ बंद हुआ। और ये तेजी और मंदी तो होती चलती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी मंदी भाई, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी जो लगभग कितने की है, 3.5 लाख करोड़ की तो फिलहाल चल ही रही है। तो भाई साहब इस कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट हो गई, और आगे क्या होने वाला है, क्या इसके लेवल होने वाले हैं, इसका फंडामेंटल जानेंगे। और हाल फिलहाल के अंदर भी भाई इन्फ्लुएंसर डाटा की जो रिपोर्ट है उसका असर इस पर कल पड़ेगा, यानी उस सबको भी यहाँ देखेंगे, और क्या रीजन थे इसके गिरने के उसकी बात भी करेंगे बहुत ही जल्द और बिल्कुल प्यार से दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स आप तो जानते हो भाई, कंपनी आज लगभग 59 पॉइंट, सोच रहे हो ना, 6.25% की जो गिरावट के साथ गिरी है, उसके लिए सबको ही अचंभित कर बैठी है। तो आगे इसके साथ क्या होने वाला है उसको जानने से पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल जान लें, ताकि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग फील कर लें। ठीक है, हालांकि आप सबको तो पता है यार कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो टाटा मोटर्स पाएंगे, और यहाँ मैं आपको कंपनी की जो मार्केट है वो दिखाऊंगा, कितनी कैप्चर करके बैठी है। मार्केट कैपिटल है 3,59,000 करोड़ की, जो अच्छी खासी है। इसका अगर आप पीई रेशो देखोगे, जो सबसे बेहतरीन और जबरदस्त लगता है 10 का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको पता है आजकल मार्केट के कहाँ पर पी जा रहे हैं। वैसे फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये की है, और इससे भी ज़्यादा आपको क्या देखना है, और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि टाटा पे भरोसा किया, इतना भरोसा ही काफ़ी है। लेकिन आगे भी इससे ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें जल्दी से क्लियर करके हट जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ ईयरली दिखाना चाहूँगा आपको, ईयरली क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो ईयरली 2013 के अंदर जो ये रहा 2013 के अंदर जो नेट प्रॉफिट था वो 9,900 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन हमें कोरोना 2000 यहाँ पर कोरोना आया 2019 के अंदर, और 20 के अंदर, और 21 के अंदर, और 22 के अंदर। यहाँ तक भाई कोरोना आया 20 में, माना चलो कमज़ोर थी कंपनी, कमज़ोर थी, आगे भी थोड़ी कमज़ोरी दिखाई इसने, आगे भी कमज़ोरी दिखाई, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़ी कमज़ोरी थी 2019 तक, और कंपनी जो है वो काफ़ी बड़े लॉस में चल रही थी। लेकिन उसके बाद 2023 में एंट्री में आती है कंपनी, और लगभग 226 करोड़ का ये क्या करती है यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हो 2,700 करोड़ का ही बेनिफिट निकालती है। लेकिन 2024 में ये जो बेनिफिट था वो कितना हो गया, अगर आप अंदाजा यहाँ से लगाओगे तो वो देखोगे 31,807 करोड़ का। सोच रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, लगभग 120 गुना प्रॉफिट निकाला इसने। तो कंपनी यानी कि यहाँ पे तो फंडामेंटली ठीक ही ठाक ही चल रही है। लेकिन भाई अब कंपनी में जो गिरावट थी वो क्यों हुई, उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। वो रीज़न मैं जल्दी जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला रीज़न है कि भाई यहाँ पर आपको दिखाया जाए कि एक मतलब कि ब्रोकरेज कंपनी है जो है यूबीएस, तो इसने इसे डाउनग्रेड किया है। ठीक है, और डाउनग्रेड करने के बाद इसे एक नया टारगेट उसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की, हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। और आज कंपनी पता है 975 पर रुकी थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इस कंपनी के अंदर क्या आने वाला है, फॉल आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि इसने अपने ना प्राइस को कट किया है ईवी एंड पॉपुलर कार पर। कट क्यों किया है, तो भाई इसने क्या कट किया है वो मैं आपको बता दूं, तो ये डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, ये डिस्काउंट भी काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुकी है कंपनी के लिए। तो ये डिस्काउंट जो दे रही है करीबन छोटा मोटा नहीं दे रही है, 2 लाख, सोच रहे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का ये डिस्काउंट है, जो कि अक्टूबर में चलने वाला पूरे ही, क्योंकि ये दीपावली आ रही है और कारें खरीदी जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पहला जो था वो हमें ओबीएस की जो रिपोर्ट थी वहाँ से हमें यहाँ पे लगा कि हाँ कमजोरी हमें देखने को मिली, लेकिन एक नया टारगेट भी ओबीएस वालों ने हमें दिया। तो वो टारगेट क्या दिया मैं बताऊं, तो उन्होंने दिया है 825 रुपये का ये टारगेट दिया है उन्होंने। तो इस टारगेट को याद रखना। और दूसरी बात क्या याद रखना, कि ये रेट कट कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो गाड़ियां हैं उन पर डिस्काउंट दे रहे हैं। और इस डिस्काउंट को समझना आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों है, क्योंकि भैया जब 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कार की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड कम है यहाँ पर फिलहाल, यानी कि कार की जो बिक्री है वो कम हो रही है। और ये अंदाज़ा आप अपने दिमाग में डाल के लगा लीजिए, यानी कि हमने कारें तो बना दी लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो क्या करें, बेचने के लिए उस पर डिस्काउंट धरें। तो यहाँ पर कमजोरी सी थोड़ी नजर आई, और यही यूबीएस ने क्या है, तो इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला है, और एक नया टारगेट 825 का दे डाला है। ठीक है, तो उनकी भी मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा खास गलती नहीं मानता हूँ। लेकिन बात करूँगा मैं तीसरी सबसे बड़ी इसकी, जो मुझे लग रही है, जो कमजोरी सबसे बड़ी लग रही है, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है ईवी के अंदर भी, और मारुति सुजुकी की गाड़ी भी लॉन्च होने वाली है, और काफ़ी सारी ईवी में गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी क्या लग रही है हमें, कि हाँ धीरे धीरे जो मार्केट कैप्चर अच्छा खासा पकड़ के बैठा था टाटा, उसे धीरे धीरे ये लूज़ भी करेगा। क्योंकि भाई जैसे जैसे मार्केट में अच्छी अच्छी और बेहतरीन गाड़ी कम दामों पर भी आएंगी, तो ये जाने वाली है। लेकिन वहीं पर इनका जो महत्वपूर्ण है, जो क्या है,
वहीं पे इनका महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है JLR, जो कि पूरी ही कंपनी का रेवेन्यू बदल डालता है। हालांकि इसकी रिपोर्ट अब तक यानी कि अगस्त की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी अच्छी खासी आई थी, सेल्स भी ठीक ठाक ही निकल के आई थी और बताया गया था कि भाई ये कंपनी यूके में भी अच्छी खासी, सोच रहे हो यूके में अच्छी खासी सेलिंग कर रही है और कंपनी के मुकाबले चाइना के अंदर भी ठीक ठाक इसकी काम यानी कि बिक्री सेल भी चल रही है। तो वहाँ पर हमें रिजल्ट अच्छे खासे नजर आए थे। तो फिलहाल ये इतनी बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली तो लोग थोड़े से डर बैठे हैं और एक नया टारगेट भी दे दिया है तो और भी ज़्यादा डर के बैठे हैं। तो भाई देखो, आपको फंडामेंटल पढ़ना है, देन उसके बाद अपनी समझ लगानी है और देखना है क्या चल रहा है मार्केट में। तो आप सबको पता है मानसून मौसम था भाई, गाड़ियाँ काफ़ी कम यहीं पर नहीं बिकी, हर एक सेक्टर के अंदर, जी हाँ दोस्तों, हर एक कंपनी के अंदर गाड़ियाँ कम ही बिकी हैं और खासकर पैसेंजर व्हीकल्स भी। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो रीज़न थे वो बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और सोच समझ के आप भी यहाँ पे एक फैसला ले पा रहे हो। तो देखो ये तो रीज़न हो गए, लेकिन अब बात करेंगे फिलहाल टाटा मोटर्स के साथ क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधा शेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स को खोलते हैं और इसका एक चार्ट में चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चार्ट को देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपने जो लेवल्स थे वो बना के रखे थे, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी ये दिखाई दूँ लेवल। तो ये लेवल आपको वीकली पर दिखाई देगा, जहाँ पर देखो अच्छी खासी बाइंग और एंट्री मैंने बना रखी है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट कर करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर ये ट्रे लाइन इसने तोड़ी और शेयर काफ़ी नीचे गया मेरे अकॉर्डिंगली, यानी कि आप कह सकते हो ये ट्रे लाइन मैंने पहले बना रखी थी और शेयर नीचे गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है पहला जो इसका जो सपोर्ट है वो कितने का, 944 रुपये का, ठीक है, 944 का। दूसरा जो इसका सपोर्ट है वो 920 पे वापस आ जाता है, हालांकि वो 906 रुपये का है, लेकिन 920 पे वो यहाँ पर वापस आ जाता है, ठीक है। दो सपोर्ट हो गए, लेकिन इसका जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है वो कितना है, 1177 रुपये का इसने बनाया था, जो फिलहाल तो अभी काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसे भाई मार्केट में घेरा गया, खचेड़ा गया, देन उसके बाद इसके लिए डाउनग्रेड दिए गए हैं, देन इसके कुछ रीज़न भी निकल के आए, उसके बाद अब कंपनी में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक बात करूँ मैं, कल कंपनी में थोड़ा सा हमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है। उसका मेन कारण है, क्या कारण है कि भाई साहब आपको नहीं पता तो इन्फ्लुएंसर डेटा आ चुका है यूएसए का, जास की वजह से फिलहाल मार्केट रात को देख रहे हो तो मार्केट डाउन जा चुकी है। डाउ जोन्स फ्यूचर को देखोगे आप, है ना, और वहीं पर नेस्डैक को देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब कि आप कह सकते हो मार्केट यार जो नीचे आ चुकी है। तो कल हमको यहाँ एक चीज़, बेहतरीन चीज़, शानदार चीज़ क्या है, जो हमारी टाटा चल रहा है ना, वो निफ्टी 50 का भाग है। तो आपको समझ में आया, जब ग्लोबल मार्केट डाउन है तो क्या होगा, गैप डाउन ही मार्केट खुलेगी, निफ्टी 50 गैप डाउन होगी, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। तो मैंने इसका लेवल आपको बता ही दिया है, पहले लेवल 944 का, दूसरा लेवल वैसे तो 906 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर 922 तक ये आ जाता है। तो यही दो लेवल है, अगर इन लेवलों को ये ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इन लेवलों को ये ब्रेक करता है तो मार्केट में शेयर सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर आके रुकने वाला है। सोच रहे हो यहाँ पर आके रुकने वाला है, तो एक बार मैं इसका लेवल भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये यहाँ पर आके रुकेगा तो ये लेवल कितना गहरा हो जाएगा। तो भाई ये काफ़ी नीचे आने वाला है, सोच रहे हो 781 रुपये का। और हमें टारगेट क्या मिले हुए हैं वो टारगेट दिखाने की कोशिश मैं करूँगा। तो हमें जो टारगेट दिए हैं, पहले कितना दिया है, ये मैं काटता हूँ यहाँ, ठीक है, पहला टारगेट जो दिया है वो कितना दिया है, 825 रुपये का। तो मैंने जो अपना टेक्निकल बनाया है तो आप वहाँ पर देखोगे ये टारगेट 781 रुपये तक का नीचे आ रहा है। सोच रहे हो 781 रुपये तक का, क्योंकि भाई इसे और भी काफ़ी सारे लोग डाउनग्रेड करके और भी सस्ता टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने 825 का जो टारगेट दिया है वो किस लिए दिया है, उनको इशू किस में लग रहा है, उनको इशू किस में लग रहा है, सेल रेटिंग में, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने दिया। इससे ज़्यादा उनका जो बड़ा इशू कुछ नहीं लग रहा था उन्हें। तो कल मार्केट यहाँ पर थोड़े इमोशन के साथ रही, निफ्टी 50 के साथ जुड़ी हुई पूरी तरीके से, जो कि जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमें गैप डाउन खुलती हुई नज़र आ सकती है। तो आप अपनी एंट्री और एग्जिट, कुछ मेरे ये लेवल है मैं यहाँ पर बनाऊँगा, तो आप भी अपने लेवल बना के सेट करके यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।